So, can you crack UPSC, EPFO, APFC and AOU exam in 4 months? नोटिफिकेशन इनफॉर्मली तो आ ही चुका है. बहुत से सवाल हैं लोगों के. उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 महीने के अंदर क्या APFC एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है. एंड दिस नो वन साइज फिट ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एक्चुअली. सो आई थॉट कि इस पर एक मॉडल तैयार किया जाए और उसी के माध्यम से आपके सवाल को मैं आंसर करने की कोशिश करूँ. So this is an original matrix that I have thought of, devised, and I like to call it the moon and rocket model. So friends, जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ. I've been a public servant for 7 years now. I've been thrice lucky with UPSC. जिसमें से 2017 में EPFO EOAO एग्जाम में I secured All India Rank 1. इसके अलावा ESIC Deputy Director exam में All India Rank 24 and there I'm serving right now. So that's pretty much about me. So coming back to this question कि क्या आप 4 महीने में UPSC EPFO को फोड़ सकते हैं? देखिए, इसके लिए ये जो मॉडल तैयार किया है मैंने, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है ताकि आप जिस भी श्रेणी में फॉल करते हैं यू कैन फिगर आउट द आंसर फॉर योरसेल्फ. इस मैट्रिक्स में वाई एक्सिस पे मेरा रिस्पॉन्स एज टू व्हाट आई थिंक योर चांसेस आर इन दिस मैराथन और एक्स एक्सिस पे योर ओन सेल्फ असेसमेंट. तो इसके हिसाब से यू विल फॉल अंडर वन ऑफ दीज 4 कैटेगरी विच आई कॉल न्यू मून, आइसबर्ग, रॉकेट और कैटरपिलर. ठीक है, तो इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में आप फॉल करेंगे. जस्ट हियर मी आउट, जस्ट बी पेशेंट विद मी for the next few minutes now. So y-axis पे when I say what is my assessment, then these are the 5 degrees of my response. Strongly yes, मतलब I believe कि आप कर सकते हैं और and I strongly feel about it. Weak yes, ठीक है, कुछ gaps हैं but फिर भी कर सकते हो. 50-50, man, I don't know. It all depends on you. Weak no, यार मुश्किल बहुत है but ठीक है, चांस है. स्ट्रॉन्ग नो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. दैट्स द वाई एक्सिस ऑफ दिस मॉडल. अब पांचों मेरे जो रिस्पॉन्स हैं उससे क्या मेरा अभिप्राय है, क्या मेरा कहने का क्या आशय है, वो समझ लीजिए. व्हेन आई से आई स्ट्रांगली फील दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, इट मीन्स कि आपका कंपिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आप कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं. Theoretically speaking, you are best placed to give this exam, but you can't afford to be overconfident. दूसरा, my weakness, इसका मतलब है कि या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं या कॉमर्स का बैकग्राउंड है या बहुत ही सॉलिड आपका एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है तो आप ब्रीफ पीरियड में भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं. आपका बेस लेवल तैयारी का अच्छा है, सो यू स्टिल वेल प्लेस्ड. थर्ड, आई एम 50-50 अबाउट योर प्रोस्पेक्ट्स. ये उन लोगों के लिए जिनका ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा अनुभव है, कॉमर्स बैकग्राउंड भी नहीं है, खास कोई एकेडमिक रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन ना सिर्फ वो मेहनत करके पढ़ सकते हैं बट ऑल्सो दे नो हाउ टू स्टडी स्मार्ट एंड इफ दे यूटिलाइज दीज 4 months वेरी वेल देन दे कैन प्रूव टू बी डार्क हॉर्सेस ऑफ सम सॉर्ट फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम. वीक नो, मतलब ना आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सपीरियंस है, ना कॉमर्स बैकग्राउंड है, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन आप मेहनत कर सकते हैं. ट्रायल एंड एरर करके, कभी कुछ पढ़ के मेहनत करने के लिए आप तैयार है. सो आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, आई वोंट बेट माई मनी ऑन योर सक्सेस, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है. यहाँ पे मेहनत के अलावा स्मार्ट स्टडी भी ज़रूरी है. बट you can always prove me wrong on this. My strong no, in addition to all the conditions that I have just described, you also cannot dedicate 10 plus hours every day for the next months due to whatever reasons. शायद आपकी नौकरी बहुत हेक्टिक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फोकस नहीं कर सकते. तो ये मेरे असेसमेंट के पैरामीटर्स हैं जो कि वाई एक्सिस पे हैं इस मून एंड रॉकेट मैट्रिक्स के. एक्स एक्सिस पे आपका खुद का सेल्फ बिलीफ है, उसका क्या अंडरलाइन रीजनिंग है ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट योर self belief increases within this model. So now that you have understood
the y-axis and x-axis and just reiterate what are the 4 kinds of aspirants who can be giving this exam. New moon, icebergs, rockets, and caterpillars. So I'll just briefly share some tips for every category of aspirant for UPSC, EPFO, APFC and AOU exam. Just reiterating it. न्यू मून वो लोग हैं जिन्हें खुद भी लगता है कि वो नई तैयारी कर सकते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, और मुझे भी लगता है कि उनके लिए चांस बहुत कम है, शायद नेग्लिजिबल है. आइसबर्ग्स वो लोग हैं जिन्हें कॉन्फिडेंस है, वो खुद तो मानते हैं कि दे कैन क्रैक इट, बट आई फाइंड इट रियलिस्टिकली वेरी हार्ड. रॉकेट्स who are confident and in my opinion are very capable, who are well placed, and caterpillars who I think are in a good position but maybe they are not very confident. So where do you find yourself within these quadrants? जहाँ कहीं भी आप अपने आप को समझते हैं, I have some I don't know if I can say useful pieces of advices, but I think शायद कुछ काम आ ही जाएंगी इनमें से कुछ ना कुछ सलाह. तो जो न्यू मून्स हैं उनके लिए देखिए, आप खुद भी अपनी जैसा चाहिए समझते हैं, और मुझे भी लगता है कि वो लोग जो न पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में रहे हैं, न जिनको कॉमर्स का बैकग्राउंड है, जो एकेडमिक रिकॉर्ड भी जिनका बहुत अच्छा नहीं है, और जो बहुत ज़्यादा मेहनत अभी नहीं, जो स्मार्ट स्टडी भी नहीं कर सकते, उनके लिए देखिए न्यू मून मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे लोगों को क्योंकि आपका भी टाइम आएगा, लेकिन आज नहीं है. शायद 4 महीने की इस जर्नी में मुश्किल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, और आई फील लाइफ इज टू शॉर्ट टू फ्रेट ओवर जस्ट वन एग्जाम. मे बी यू आर मेड फॉर डिफरेंट एग्जाम्स और एंडेवर्स इन दिस साइकिल. ये जो वेनिंग वैक्सिंग होती है, तो अभी आप you're not well prepared and you know that, right? So I don't want to give you any false hopes. Like I said, if you hold neither of these conditions, तो क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा. ये स्पिरिट लेके एग्जाम देना चाहते हो तो you might as well try for it, but don't over expect or fall for the FOMO of this exam. लंबी रेस के घोड़े बनिए, इसके लिए just let it be. सेकंड कैटेगरी, आपको तो लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी है, बट मुझे लगता है शायद नहीं. ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि यार देखो, मैं कोई ओरेकल नहीं हूँ, एंड आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो. सेल्फ बिलीव कैन एक्चुअली मूव माउंटेन्स if you are not very well prepared objectively speaking, but there have been many unexpected victories from the annals of history. ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पाकिस्तानी फौज को खदेड़ के बैटल ऑफ लोंगेवाला जितवाई अगेंस्ट वेरी डिफिकल्ट ऑड्स. एंड इन दिस जर्नी, इवन इफ यू fail in great attempts, and somebody put it, it is glorious even to fail. मेजर शैतान सिंह ने लास्ट स्टैंड अपना ब्रेव इतना संभाल के बैटल ऑफ रेजांगला में जो बहादुरी दिखाई, उसका इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में आगे हमें बहुत मोरल उससे बूस्ट हुआ. सिमिलरली ऐसे लोग लॉन्ग गेम के लिए उनकी तैयारी अच्छी बनती है, और नेक्स्ट एग्जाम में आपकी जो प्रिपरेशन होगी, इट विल डेफिनेटली कम गुड. इट्स गुड टू हैव कॉन्फिडेंस, एंड who knows, this is the 40-70 कॉलिन पावल रूल, जो कि कहता है कि 40% भी यदि आपके पास जानकारी है तो लीडर्स कैन go for some good decisions. So even if you are by the end of the 4 months at 40% of the preparation level, if you confidently attempt it, you can prove people like me wrong. So this is the second category, icebergs. Third, rockets. भाई आपको भी पता है आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, और मैं समझ सकता हूँ कि you are at a very you stand at a very good place right now. So it's a perfect condition. Go and crack it. Don't be waiting for anything. Okay. Still, nevertheless, don't be overconfident. Peak at the right time. मेरा एक्सपीरियंस ESIC DD एग्जाम में मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैंने तैयारी इतने अच्छे से की थी कि I could have very well been All India rank 1 in that exam also, but probably I peaked at the wrong time. साइकोलॉजिकली आते आते एग्जाम से 10-15 दिन पहले मैं सैचुरेट हो गया पढ़ के, तो उतना अच्छा रिवीजन नहीं कर पाया आखिर 10-15 दिन में. तो एक ब्रदरली एडवाइस यही दूंगा कि मोमेंटम जो है उसको बना के रखो, और एग्जाम से पहले पीक होके सैचुरेट मत होना. थर्ड, स्टिक विद द ऑलरेडी अवेलेबल स्टडी मटेरियल. डोंट हैव दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन एवरी न्यू मटेरियल, एवरी न्यू कोर्स. Don't
बी गोइंग आफ्टर टू मेनी सोर्सेज, डुप्लीकेशन मत कीजिएगा. बट यू आर एट अ गुड प्लेस, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट. फोर्थ कैटेगरी है कि जो खुद सोचते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि यार दे स्टैंड अ गुड चांस. तो ऐसे लोगों के लिए ना मुझे लगता है कि या तो कुछ कॉन्फिडेंस इश्यूज है, या तो ये डर है कि हम फेल हो गए तो क्या होगा, या हो सकता है कि अपनी ही जो शक्तियां हैं, अपने ही बल का इन्हें हनुमान जी की भांति इन्हें ज्ञान नहीं है. दे डोंट नो दैट दे आर क्वाइट वेल प्रिपेयर्ड. सो यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम योर ओन माइंड स्टील. ये जो मन में बनाया तूने जो कारागार है, तू ही मूर्ख कह दी इसका, तू ही तो पहरेदार है. सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, अटेम्प्ट सम गुड टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज कीजिए, डिस्कशंस कीजिए. उससे आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा कि आप ठीक तैयारी कर चुके हो. So don't be disheartened and nervous about it. इस कैटेगरी के साथ एक दिक्कत ये भी हो सकती है कि शायद कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज का भी इशू हो, जिस वजह से उन्हें लग रहा हो कि यार नहीं हो पाएगा, जबकि बेस लेवल अच्छा है. एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल कि अगले 4 महीने में लॉट ऑफ थिंग्स माइट बी कमिंग अप इन योर लाइफ. मैं अपने ही अगर उदाहरण दूं, मेरा 2025 में ये प्रण था, ये कमिटमेंट था कि मैं अपने यूट्यूब पे काम करूंगा. आई वुड keep uploading things, but parenthood changed my own priorities. But then, this opportunity that you are getting might not knock your door again. ये पिछले 2 साल में दूसरी बार ये एग्जाम हो रहा है, and you never know if you will get to have this chance to be giving this kind of an exam again, जहाँ पे सिर्फ 2-stage process में आप सीधे एक ग्रुप इक्विवेलेंट ऑफिसर बनने का मौका पा रहे हैं. एंड यू वोंट मिस द बस ऑफ लाइफ. मैं प्रतीक नायक सर का एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बोलते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जो जिंदगी की बस है वो छूट गई है, लेकिन ही थ्रू द अनअकैडमी पोर्टल ही काइंड ऑफ फुलफिल्ड हिज ड्रीम्स, राइट. सो ऐसा नहीं है कि आपकी अगर ये एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो जिंदगी की बस छूट जाएगी. आप कुछ और मौका आएगा, लेकिन बस अगर एक छूट जाती है, 2 छूट जाती हैं, तो घर जाने में देरी हो जाती है कभी कभी. तो ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि आप घर पहुंचे और घर वाले ही सो चुके हो, राइट. एंड डोंट डिले अननेसेसरीली, जस्ट रीअसेस द प्रायोरिटीज ऑफ योर लाइफ. सो टू सम अप एवरीथिंग अगेन, क्योंकि ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि 4 महीने कहाँ से पढ़े भी या नहीं पढ़े, वो तो देखिए दूसरा सवाल है कि कहाँ से पढ़ना है. एक ये रियलिस्टिक असेसमेंट होना कि हमारे लिए क्या ये सफिशिएंट समय है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है. और इस पे आइडिएट करके आई थॉट आई माइट एड सम वैल्यू टू पीपल्स असेसमेंट ऑफ देयर ओन सेल्व्स. एंड if this video helped you, let it help someone else too, and just let me know in the comments. I'm planning to upload more videos to mentor and guide people on this. तो strategy या detailed application form या whatever else that you might feel would be a good input for you in your preparation journey, just share with me in the comments below, and I'll see you soon.